आप हमारी बहुत सारी वीडियोस दे चुके हैं। जिन जिन दोस्तों को हमने तिल के लिए बीज दिया तो वो इंशाल्लाह उनके इतनी अच्छी फसल उन्होंने पहली बार देखी और उन्होंने ये कहा कि इस तरह तिल की जो फसल है हमने आज तक काश्त नहीं की थी पहले। जब आप हमसे बीज लेके लगाएंगे तो आइंदा फिर किसी से और से बीज नहीं लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि आज ईद उल फित्र का दिन है और पाकिस्तान में आज ईद मनाई गई है, बाहर के ममालिक में कल हो चुकी है। तो बहुत से मेरे जो वीडियोस थी वो रमज़ान शरीफ के अंदर नहीं आ सकी कुछ मसरूफियत की वजह से। तो इस तरह अब उसका सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है। तो आज की जो मैं जिस फसल पे बात करना चाहूँगा वो है तिल की फसल। देखिए, तिल की फसल का वक्त आ रहा है क्योंकि अब गंदम की जो फसल है वो तैयार होने वाली है। अगले महीने अप्रैल तक ये गंदम की जो फसल है उसकी कटाइयाँ हो जाएंगी। फिर ज़्यादातर जो लोग हैं वो तो कपास लगाते हैं, उस पर भी एक बेहतरीन किस्म की वीडियो आएगी हमारी। लेकिन कुछ जो लोग हैं वो इसके ऊपर तिल लगाना पसंद करते हैं। और तिल के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से, तकरीबन कोई 3-4 सालों से हम तिल की ऐसी ऐसी फसलें हमारे पास हम काश्त करवा रहे हैं। इस तरह की वैरायटी हमारे पास आई हुई है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह औसत भी बहुत ज़्यादा देती है। और उसमें आप हमारी वीडियो देख भी चुके हैं, किसानों की बातें भी सुन चुके हैं। जी तो किसान भाइयों, आज की जो फसल है वो है हमारी तिल की फसल। तिल के ऊपर आज की हम मुकम्मल आपको तफसील बताएंगे। तफसील मुकम्मल तो काश्त का तरीका तो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि गंदम की जो फसल है वो अब पकने वाली है, तैयार हो रही है। तो जैसे ही गंदम की फसल पक कर तैयार होगी उसके फ़ौरन बाद तिल की जो फसल है वो लगाई जाती है। तिल की फसल का जो दुरानिया है वो तकरीबन कोई 2 माह के अंदर आप लगा सकते हैं। अप्रैल मई में आप ये इन 2 माह में बेहतरीन इसका वक्त है इसकी काश्त का। अगर आप इसको ज़्यादा लेट करते हैं तो फिर ये जून जुलाई तक भी ये काश्त हो सकती है, लेकिन अच्छी औसत के लिए आप इन 2 माह के अंदर आप लगा सकते हैं। बेस्ट जो इसका है वो 5वां महीना जो मई का महीना है वो है। तो इसलिए जो ये फसल है इसको तैयार करने के लिए आपको बीज की ज़रूरत होती है और इसके लिए अच्छे बीज की अगर ज़रूरत है तो वो इंशाल्लाह हमारे पास होता है। आप हमारी बहुत सारी वीडियोस दे चुके हैं। जिन जिन दोस्तों को हमने तिल के लिए बीज दिया तो वो इंशाल्लाह उनके इतनी अच्छी फसल उन्होंने पहली बार देखी और उन्होंने ये कहा कि इस तरह तिल की जो फसल है हमने आज तक काश्त नहीं की थी पहले। तो उनका भी ये कहना था कि तिल की जो फसल है इससे पहले इतनी अच्छी औसत वाली हमने पहले काश्त नहीं की थी, जिसकी हमने वीडियो भी अपने लगाई हुई हैं। पिछले 2-3 साल से हम वीडियो लगा रहे हैं। अच्छी औसत 25 मन तक, 25 से 27 मन तक, इवन के एक बार इसकी 30 मन तक भी औसत आ चुकी है। तो इसलिए तिल के जो काश्तकार हैं अगर वो तिल के लिए हमसे रब्ता करेंगे तो हम इंशाल्लाह उनको हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है कि बाहर की वैरायटी है हमारे पास, पाकिस्तान की भी अच्छी वैरायटियां हैं हमारे पास, लेकिन जो बाहर की वैरायटी है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत शानदार और कमाल की वो फसल है। तो बाकी आम रूटीन वाले बीज जो हैं वो भी हमारे पास मौजूद होते हैं, वो भी अच्छी किस्म के होते हैं जो आपको इतना औसत दे जाएं कि जो आम बीज आप खरीदते हैं उससे बहुत बेहतर होंगे। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को compete करते हैं हमारे पास वो बीज है, लेकिन जो हमारा सबसे अच्छा बीज है वो बाहर का बीज है। हमारे पास वो वैरायटी मौजूद होती है। जो तिल के मेरे काश्तकार हैं अगर वो उनको तिल का बीज चाहिए होगा तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकेंगे और मेरा नंबर आपको पता है स्क्रीन पर हमेशा लगा होता है, चल रहा होता है। तो आप हमसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको तिल के लिए अच्छे से अच्छा बीज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जब आप हमसे बीज लेके लगाएंगे तो आइंदा फिर किसी से और से बीज नहीं लेंगे। और कोशिश करते हैं कि हम जिस दोस्त को भी बीज दें उसको अच्छी वैरायटी दें, अच्छी चीज़ दें, ताकि वो आइंदा भी हमारे साथ, क्योंकि देखें जितना भी ऑनलाइन सिस्टम बीज का होता है जब तक हम अच्छा बीज प्रोवाइड नहीं करेंगे दोस्त हमारे पास दोबारा नहीं आएंगे। तो जिनको हम अच्छा बीज देते हैं तो वही हमारे पास बार बार आते हैं। तो इसलिए कोशिश हमारी यही होती है कि हम जिसको भी बीज दें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी वैरायटी दें जो एक बार वो लगाए तो वो कहेंगे यार इसके अलावा अब हमने कहीं से भी बीज नहीं लेना। हमारे पास तमाम बीज मौजूद होते हैं, किसी भी आप फसल के ले सकते हैं। सिर्फ हम गंदम और कपास का बीज नहीं रखते। इस बार कपास का भी एक दोस्त के पास बीज आया हुआ है, तो मैं उनसे बात करके अगर वो अच्छी वैरायटी होगी तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी पूरी वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास कपास और गंदम का बीज नहीं होता, बाकी तमाम बीज होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो एक तिल के हवाले से एक तारफ़ी वीडियो थी और आपको ये बताना था कि अगर आपने तिल काश्त करने हैं तो फिर आप सोच समझ कर बीज का इंतखाब कीजिए, क्योंकि सबसे अहम चीज़ जो है वो बीज है।
अगर बीज अच्छा आप काश्त करेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी, उसके रूट्स जड़ें उसकी मजबूत होंगी और वो अच्छी आपको औसत दे जाएगा। ये जो हमारा बीज है उसका ये रिजल्ट है जो मैं आपको साथ दिखा भी रहा हूँ। तिल के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि तिल की जो फसल है, अगर आप उसको बेहतर तरीके से काश्त करें और बीज अच्छे से अच्छा अगर आपको मिल जाए तो फिर आपकी 25 से 30 मन औसत हर सूरत में आ सकती है। और 25 से 30 मन औसत का मतलब ये होता है कि अगर आप का इस वक्त जो रेट है वो 9,300 रुपये मन के हिसाब से चल रहा है और 25 से 30 मन अगर आपकी आ जाती है औसत, तो वो एक आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। और ये दौरानिया भी इतना ज़्यादा नहीं है और इस पर ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं है, खर्चा भी बहुत मामूली है, लेकिन ये फसल बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। और जब ये फसल तैयार हो जाएगी तो फिर आप इसके बाद कोई भी और दूसरी फसल लगा सकते हैं। तो पहले जो लोग थे वो जब गंदम का कपास काश्त करते थे तो उसकी साइडों के ऊपर ये तिल लगा देते थे कि चलो भाई हमारे घर के लिए थोड़े से तिल। लेकिन अब ये एक बाकायदा फसल के तौर पर ये सामने आई है और एक मुनाफा बख्श फसल के तौर पर सामने आई है, क्योंकि अगर आप इसको काश्त कर लेते हैं और अच्छी औसत ले आते हैं तो इस पे खर्चा बहुत कम है और इसमें मुनाफा बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसी हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा कि अगर आपने तिल की फसल लगानी है तो फिर एक बार हमारे साथ लाजमी कॉन्टैक्ट कर लें। जी तो किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया कि तिल की फसल के लिए आप हमें एक बार ज़रूर याद करें। तो तिल के हवाले से मैंने आज की जो वीडियो है वो बताई और उसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर आप लोग ने काश्त करना है तो फिर आपको एक बार हमसे लाजमी बीज मंगवा के देख लें। उम्मीद करूँगा कि आप जब एक बार मंगवाएंगे तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ आगे चलते रहेंगे, क्योंकि कोशिश करते हैं कि हमेशा अच्छी क्वालिटी और अच्छी चीज़ दें ताकि किसान जो है उनके एक मस्बत चीज़ मिले, एक अच्छी चीज़ मिले, एक ऐसी वैरायटी मिले जो उनको मुनाफा भी दे जाए और उस पर ज़्यादा खर्च भी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। तो अब इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल, जान और रिस्क में इजाफा करे। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद।